देखो भाई, आज हम बात करेंगे DMLT सेकेंड ईयर का पेपर है। ये 2024 में अक्टूबर में हुआ था। पेपर है सेकंड, ठीक है ना। पेपर फर्स्ट का मैं इससे पहले वीडियो डाल चुका हूँ। अब पेपर सेकंड के में चलते हैं। पेपर सेकंड में क्या है? हिस्टोलॉजी, साइटोपैथोलॉजी, ब्लड बैंकिंग और बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है ना। और इसके अब क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं जो MCQ में आएगा, ठीक। 5 नंबर के MCQ आएंगे, 5 के आएंगे ट्रू फॉल्स, 5 के आएंगे फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहले चलते हैं हम MCQ पे। इसमें बोल रहा है होल ब्लड इज स्टोर्ड एट। होल ब्लड कितने टेम्परेचर पे स्टोर करके रखा जाता है? 2 से 6 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है होल ब्लड। ऐसा नहीं कि RBC निकाल लें या WBC निकाल लें या प्लेटलेट निकाल लें, अलग नहीं। जैसे मरीज से ब्लड निकाल कर सारा एक साथ ऐसे रख ब्लड बैंक में। अब आगे बोला थ्रोम्बोसाइट आर कॉल्ड। थ्रोम्बोसाइट और को किस और नाम से जाना जाता है? प्लेटलेट के नाम से जानते हैं। जैसे कि RBC को इरिथ्रोसाइट और प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट और WBC को बोलते हैं ल्यूकोसाइट, ठीक है ना। अब आगे चलते H एंटीजन इज एब्सेंट इन। जो H एंटीजन है वो किस में एब्सेंट रहता है? ब्लड ग्रुप में एब्सेंट रहता है। ब्लड ग्रुप सॉरी A है भाई, मैंने लिखा नहीं है। ब्लड ग्रुप B में एब्सेंट रहता है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप में एब्सेंट रहता है, या नन ऑफ देम। इनमें से कोई ऐसा नहीं है जिसमें एंटीजन H एब्सेंट नहीं रहता। तो इसमें सही आंसर है बॉम्बे ब्लड ग्रुप, ठीक है ना। बॉम्बे ब्लड ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जिसमें H एंटीजन एब्सेंट रहता है। प्रोलोंग्ड प्रिजर्वेशन एंड स्टोरेज एट RBC बी यूज। प्रोलोंग प्रिजर्वेशन का मतलब है लंबे समय तक RBC को स्टोर करके रखना। तो हम किसके साथ स्टोर करके रख सकते हैं? इनमें कौन सा एंटीकोआगुलेंट है? ACD, एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज। मैं इनके नाम बोला हूँ, तो इनकी फुल फॉर्म तो मेरी याद नहीं है। ACD, CPD है फर्स्ट, SAGM और क्या है? ऑल आर यूज्ड। तो इसमें है SAGM। जो RBC को हम ब्लड बैंक में स्टोर करके रखेंगे लंबे समय के लिए, तो कौन सा वो यूज करेंगे? एंटीकोआगुलेंट, तो इसको यूज करें SAGM, ठीक। सैवोर्ड अगार्ड में फुल फॉर्म याद नहीं रही मेरी इतने, ठीक है ना। फॉर्मेलिन कंसंट्रेशन इज 10%, फॉर्मल सलाइन इज। तो ये कह रहा है कि फॉर्मेलिन की कंसंट्रेशन इन 10% में फॉर्मेलिन सलाइन कितनी होनी चाहिए? तो 10% ही होनी चाहिए, ठीक है ना। 10% के अंदर 10% ही है इसमें। आगे बोल लो 4%, 5% या नन। तो इसमें है जी, कैसे हो यार कैमरा, तो इसमें 10% सही है। आगे है जी ट्रू फॉल्स में देखते हैं। बोतल टॉप डिस्पेंसर इज यूज डिस्पेंस रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ब्लड। बोतल टॉप डिस्पेंसर, बोतल टॉप डिस्पेंसर यार ये पता नहीं क्या कहना चाह रहा है पर्सन। इज यूज्ड, बोतल टॉप डिस्पेंसर किसके लिए यूज़ किया जाता है? डिस्पेंस रिक्वायर अमाउंट ऑफ ब्लड। डिस्पेंस का मतलब बांटने के लिए, रिक्वायर्ड मतलब जितनी ज़रूरत है उतनी, अमाउंट का मतलब मात्रा ऑफ ब्लड। ये कहना चाह रहा है बोतल टॉप डिस्पेंसर जो है क्या वो उस काम में आता है जितनी हमें ब्लड की अमाउंट डिस्पेंस करनी है, उस काम में आता। तो ये है ट्रिक। बोतल टॉप डिस्पेंसर का मतलब है ये ब्लड बैंक में रहता है। जो पाउच रहते हैं ब्लड के, उनमें ब्लड को बांटने का काम करता है शायद। मतलब कितना कितना भरना है किस पाउच में, उसको बोल रहे हैं। डिस्पेंस का मतलब किसी चीज़ को देना। जैसे मेडिकल वाले स्टोर भैया ने तुम्हें दवाई दे दी तो उसको हम कहते हैं दवाई डिस्पेंस कर दी, ठीक है ना। कहीं कहीं पे लिखे हुए रहता है डिस्पेंसरी। और आगे बोल रहा कलर कोड ऑफ एंटी सीरा इज ब्लू। जो एंटी सीरा है वो किस कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। तो हमें करना ट्रू। SAGM सॉल्यूशन कंटेन मैनिटोल। जो
GM सॉल्यूशन है वो किससे भरा रहता है, मैनिटोल से, तो ये बात सही है। ठीक है ना, इसमें मैनिटोल नहीं होगी तो जो RBC हैं तो वो जो क्या मर जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, उन्हें खाने पीने को तो कुछ चाहिए ना, तो मैनिटोल से मिलता है इसमें। इम्प्रॉपर डिसइंफेक्शन कैन स्प्रेड इन्फेक्शन टू डूर। ये कह रहा है इम्प्रॉपर डिसइंफेक्शन यदि कैन स्प्रेड, और प्रॉपर तरीके से डिसइंफेक्शन तुमने नहीं करा तो उससे क्या हो जाएगा, कैन स्प्रेड फैला सकता है इन्फेक्शन टू डूर। डोर को मतलब दरवाजे में ये इन्फेक्शन फैला सकता है यदि प्रॉपर तरीके से डिसइंफेक्ट नहीं करी हमने तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ग्रोस स्टेशन यूज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्मफुल फ्यूम्स। जो ग्रोस स्टेशन यूज किए जाते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम हार्मफुल फ्यूम से, तो ये बात सही है। आगे चलते हैं जी, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान पर। कलर कोड ऑफ एंटी-डी एंटी-सीरा इज। जो एंटी-डी एंटी-सीरा है वो किस कलर का होता है, तो ये किसी भी कलर का नहीं होता, ये कलरलेस होता, कलर विहीन कह सकते हैं, क्लियर स्पष्ट कह सकते हैं। जबकि एंटी-ए एंटी-सीरा जहाँ मेरी ब्लू की यहाँ देखो, ये कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। एंटी-डी का कोई कलर नहीं होता। मिनिमम HB कंसनट्रेशन फॉर ब्लड डोनेशन इज। अगर तुम ब्लड डोनेशन कर रहे हो तो तुम्हारी HB कंसनट्रेशन कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो 12.5 ग्राम पर डेसीलीटर से नीचे नहीं रहनी चाहिए, या 12.5 ग्राम प्रतिशत। ठीक, इससे नीचे होगी तो ब्लड बैंक वाले मना कर देंगे। और तुम्हारा वजन 55 kg से कम ऊपर ही होना चाहिए। आगे बोला क्लियरिंग एजेंट इन हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी में क्लियरिंग का काम कौन करता है, जाइलिन करती है। फिक्सेशन का कौन करता है, फॉर्मेलिन करती है, वो 10%। अब आगे बोल रहा है इसमें 4 नंबर पर FFP इज स्टोर। फ्रोजन प्लाज्मा को कितने टेम्परेचर पर रखना चाहिए, तो -18 पर रखना चाहिए। इन ऑटोलोगस ट्रांसफ्यूजन इज द रिसिपेंट। इन ऑटोलोगस ट्रांसफ्यूजन पेशेंट इज द रिसिपेंट। इसकी तो मेरे को पता नहीं इन ऑटोलोगस ट्रांसफ्यूजन क्या कह रही है, पर इन द रिसिपेंट कौन होएगा इसमें, मतलब जो ब्लड ले रहा है वो कौन ले रहा है, तो मरीज ही लेगा, तो इसमें मरीज का नाम बढ़ जाएगा। ठीक, तो ये तो 15 नंबर के तो हमारे यही होएगी। 15 में से कम 10 तो पक्के होने चाहिए तुम्हारे, ये सही, ठीक है ना। अगर 15 में से 10 भी तुमने सही नहीं करे तो फिर तुम बेकार हो। तो कम इतनी पढ़ाई तो करी होनी चाहिए कि चलो 5 गलत हो गए मिक्स इन सब में से, तो 10 तो सही होने चाहिए, है कि नहीं। तुम सारा पे उल्टे सीधे टिक मारो तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर नंबर कम आ जाएंगे, फेल भी हो सकते हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन में कौन कौन से, देखो लॉन्ग क्वेश्चन में से बाद में आते हैं, शॉर्ट पहले आते हैं, लेकिन ये मैंने ऐसी बनाई दी है, कोई दिक्कत ना, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बस लॉन्ग को उठा के यहाँ रख लो नीचे, तो एक बात है, इसको ऊपर रख लो, तो चाहे लॉन्ग ही देखते हैं पहले। ठीक है, डिस्कस कुम टेस्ट इन डिटेल। कुम टेस्ट को डिटेल में क्या है लिखना है तुम्हें। डिस्कस ब्लड ग्रुपिंग टेक्निक इन डिटेल। ब्लड ग्रुप कैसे चेक करते हैं उसकी डिटेल सहित लिखनी है। टिश्यू प्रोसेसिंग इन डिटेल। टिश्यू प्रोसेसिंग फिक्सेटिव, ये क्या है, कई बार आता है ये, ठीक है, तो इसको ज़रूर ध्यान रखो। डिस्क्राइब H&E हीमोटॉक्सिलिन एंड इओसिन स्टेनिंग के बारे में लिखना डिटेल में। डिटेल में तो किसके लिखेंगे, छोटी है, ज़्यादा 2-3 पेज भर जाएंगे, इसमें 2 में हो जाएगा काम, पर अभी लॉन्ग में थोड़ी बड़ा चढ़ा के तो लिखनी पड़ेगी। डिस्कस बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को इसमें डिस्कस करना है। डिस्क्राइब FNAC टेक्निक इन डिटेल। जो FNAC टेक्निक है उसको डिटेल में बताना, ठीक है। 6 पेज है भाई, इनमें से 5 करने होते हैं, ठीक। शॉर्ट आंसर में 4-4 नंबर वाले में कौन कौन पूछे गए, तो एक तो RH ब्लड ग्रुपिंग पूछे गया, ठीक। और 4 इंस्ट्रूमेंट जो कि किसमें, हिस्टोपैथोलॉजी और साइटोपैथोलॉजी में यूज होते हैं। 4 इंस्ट्रूमेंट बता सकते हैं, जैसे माइक्रोटोम वगैरह, और एक वैक्स बाथ है, और माइक्रोस्कोप है, और क्या स्लाइड वगैरह रहती है, मतलब बहुत रहते हैं ऐसे तो। पैप स्टैनिंग, बॉम्बे ब्लड ग्रुप, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में बतानी है। एंटी कोआगुलेशन यूज इन ब्लड बैंक, जो भी पिछले पेज में SAGM पढ़ा ना, एंटी कोआगुलेंट यूज इन ब्लड, ये 6 हैं, इनमें से भी 5 करनी है। तो देखो ये थी, ये ACD CPD ये SAGM ये सब क्या है, एंटी कोआगुलेंट है, जो ब्लड बैंक में यूज होते हैं।
इनके बारे में पूछ रहा हूँ। और किसी को याद ना रहे तो, और तुमने थोड़ी बहुत पढ़ाई करी है और तुम्हें मान लो क्वेश्चन बिल्कुल याद नहीं है, तो तुम चाहो तो यहाँ से भी थोड़ा बहुत ये याद है तो इनकी फुल फॉर्म वगैरह कुछ बढ़ा चढ़ा के लिखना चाहो, एक आध पेज तो कर सकते हो। जिसको बिल्कुल नहीं पता कि एंटीकोएगुलेंट क्या है क्या नहीं है, किस काम में आते हैं, तो वो तो कर नहीं पाएगा। ठीक, अब दूसरे पेपर पर हम चलेंगे कल, ठीक है ना। अब देखो मैं 2026 का मेरे पास एक ही पेपर है तो वो मैंने बता दिया। 2025 के 2 थे वो बता दिए, 2024 के 3-4 हैं तो उन्हें बता रहा हूँ मैं, 2 तो बता दी कहीं, या दूसरा है तीसरा, ठीक है। आगे और बताएंगे। फिर मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे करो, मैं और जिसके तुम बोलोगे वो सारे पेपर ढूंढ के बना के डालूँगा, ठीक है ना।